राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी अमीरों के प्रधानमंत्री हैं। गरीबों के लिए किसने काम किया? गरीबों के लिए उजला किसने लाया? शौचालय किसने बनाए? गरीबों को आवाज़ किसने दिया? सारे देश में सड़कों का जाल गरीबों के लिए किसने बिछाया? जहाँ 48 बम्बे घर जाने के लिए घंटे लगते थे, 12 घंटे में पहुँच जाते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे मेरठ के लिए लगते थे, 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। असली मायने में गरीबों का निचले स्तर से अगर कोई निचले स्तर से सोचा किसी ने तो मेरे मोदी जी ने सोचा। गरीबों का अगर कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी है। गरीब जनता सारा, आप यहाँ पे पत्रकार महोदय यहाँ अपना कैमरा घुमा के देखिए, 100 में से 95% लोग मोदी कर रहे हैं। मोदी जी इस उम्र में 70 साल की उम्र में 18 घंटे 20 घंटे हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। उसको आप लोग ऐसे कहते हो अमीरों का प्रधानमंत्री है। असली मायने में अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री मिला है वो मेरा नरेंद्र मोदी मिला है। ये लोग जितना मर्जी चिल्ली कर लें, 24 में मोदी जी ही आएंगे। मैं एक बात पत्रकार महोदय आपको कहना चाहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी को आज की डेट में मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। वर्ल्ड में उनके मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। मोदी जी के मुकाबले कोई आज वर्ल्ड में नहीं है। बाइडन भी मोदी जी से सलाम मांगता है, पुतिन भी मांगता है। अगर वो काबिल है तभी तो मांगता है, ऐसे नहीं कोई किसी से पूछता। पहले हमारे प्रधानमंत्रियों को क्या हाल था, जाके यूं खड़े हो जाते थे, कोई पूछता नहीं था। आज मेरा मोदी जाता है, बाइडन भी पीछे खड़ा होता है, पुतिन भी पीछे खड़ा होता है। मेरा बब्बर शेर है, बब्बर शेर। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप कहो, सच कहता हूं तो आप कहो। आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दो, आज कोई मोदी के मुकाबले में कोई लीडर है? ये सब साले चोर हैं, जेब कतरे हैं। कांग्रेस तो उस दिन ही खत्म हो गई 84 में, जिस दिन इन्होंने 10,000 सिखों को मारा। कांग्रेस तो उस दिन ही खत्म हो गई जिस दिन इन्होंने दरबार साहब पे टैंकों से हमला किया। कांग्रेस आने वाले टाइम में दूरबीन से दिखाई नहीं देगी इंडिया में। आप मेरी आज की डेट, मेरा 49 का बर्थ है, आज मैं 74 का हूँ। 4-5 साल मेरे शेष 8-10 साल रह गए हैं। मैं अपने एक दिन मेरा जिंदगी कम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जिंदगी के सामने कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरी, अगर कोई पूछे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूँ। जिसने भगत सिंह को नहीं बचाया, उनको इन्होंने 5 मेंबरों ने बचा सकते थे कांग्रेस, इन्होंने 5 बंदों ने दस्तखत नहीं किए। अगर ये दस्तखत कर रहे थे कांग्रेसी 5, भगत सिंह को फांसी नहीं लगती। 19 साल की उम्र में भगत सिंह को झूला झूलना पड़ा फांसी का। ये गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश को बेच दिया। क्या देखते हैं सर इस बार 2024 में क्या माहौल लग रहा है? मतलब 25 पार्टियां एक तरफ है और मोदी जी का एक तरफ है। लग रहा है कि 25 पार्टियों को जो दावा है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है? भैया अब ये देश की जनता को सोचना है। पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। आप देखो अपने पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका, पाकिस्तान भुखमरी कंगाली के गार पे है। बाहर देखो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग युद्ध के अंदर। बच्चे, औरतें खाने को नहीं, जिंदगी जीने के उनके लाले पड़े हुए हैं। और आज हमारे देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता फक्र से सीना चौड़ा करके खा रहे, कमा रहे, GDP ग्रोथ हो रही है, बच्चे, परिवार सब कुछ सुरक्षित है। तो वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से। नहीं तो राहुल गांधी तो कल ही बोल रहे हैं कि कोरोना काल में तो मोदी जी ने सिर्फ ताली बचवाया है और बोल रहे हैं कि जो भीलवाड़ा मॉडल था राजस्थान का, वहाँ पर दवाई पहुँचाई है राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, और मोदी सिर्फ ताली बजवा रहे थे कांग्रेस सरकार में। ये मोदी सरकार ही थी जिन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया कोरोना काल में, लोगों को, हिंदुस्तान की गरीब जनता को बचाया भी और खिलाया भी। और उसी को देखते हुए G20 की अध्यक्षता मिली कि जो इंसान इतनी महामारी में अपने मुल्क को बचा सकता है, वो दुनिया को भी सही रास्ता सुरक्षित रख सकता है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। 70 साल में कब मिली हमें G20 की अध्यक्षता? कभी नहीं मिली, अब मिली है। और आगे आप देखिए, हिंदुस्तान सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है 2014 के बाद से।
एक ये जो आरोप लगा रहे हैं कि गरीब इस देश में पिस रहा है, महंगाई से पिस रहा है, बेरोजगारी से पिस रहा है, ये आरोप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो लगा रहे हैं कि इस देश में अभी इकॉनमी डाउन है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, बेरोजगारी हो रखी है? ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आता है? इकोनॉमी डाउन है, बेरोजगारी है, जीडीपी नहीं देख रहे, टैक्स नहीं देख रहे कितना आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है हर 3 महीने बाद, जीएसटी से जो कलेक्शन हो रहा है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 जा रहा है कलेक्शन में। कहाँ से आप देख रहे हैं कि गरीबी है? कोई गरीबी नहीं है, सिर्फ ये इनके थोथली कहते हैं ना कि भ्रामक पब्लिक को भड़काने वाली, मतलब गरीबी रहने दो इसको ये मेंटलिटी बना दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज एक गूगल है, मोबाइल हर किसी बच्चे के हाथ में है, क्लिक करो सारा हिंदुस्तान का ग्रोथ आ जाएगा सामने। राहुल गांधी की तरफ सुनने की देखने की जरूरत ही क्या है यार? 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं सर, आप देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। एक आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बहन भाई की जोड़ी है, ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी है जो सिर्फ अमीरों की पार्टी है, ये 12,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, और ये गरीबों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, इस देश के मजदूरों के साथ नहीं खिंचवाते, ये अडानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी को कह रहे कि अमीरों के साथ, वो एक गरीब का बच्चा एक छोटे से मकान से बाहर निकल के आज देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, तो उसने कभी भेदभाव नहीं किया, उसकी नीतियों में कभी इंडस्ट्रियल या कोई गरीब तबके का आदमी का कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने काम किया, सबके लिए काम किया। और आप जो कह रहे कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव है, मध्य प्रदेश के बताऊं, मध्य प्रदेश को बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है सफाई में, प्रदूषण रहित में, इंदौर सिटी को। और हर बार, और एक साइड आपने अपनी दिल्ली को देख लो, हॉस्पिटलों में देख लो भीड़ कितने प्रदूषण से, गंदगी से। ये इस पे बोलो ना, इस पे क्यों नहीं बोलते हो आप? राजस्थान में एक उम्मीद से कांग्रेस को सत्ता आई थी कि वहाँ पे युवा नेता उनके जो सचिन पायलट है कुछ परिवर्तन, लेकिन नहीं, जो वही उनकी नीतियों पे वो आगे राजेश पायलट को आगे करके उस बूढ़े को दोबारा से बिठा दिया, वही करप्ट आदमी को, और पूरी लोगों के, राजस्थान के लोगों की जो मनोभावना थी उनकी सारी आहत हुई है। और इस बार कमल खेलेगा और ऐसे जोर से खेलेगा कि दोबारा कभी कांग्रेस के देखने से नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी बोले कि 12,000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं और करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं और अमीरों के साथ रहते हैं, अडानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ये तो अमीरों के प्रधानमंत्री है, इस देश का गरीब के तो प्रधानमंत्री है ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा गांधी की डेथ किसके यहाँ हुई थी बताइए? बिरला हाउस में हुई थी ना, सब उस समय का अरबोपति था है, और उसके इनकी जो गरीबी है वो अमीर ही झेल सकते हैं, गरीबों के लिए इनकी गरीब नहीं झेल सकते इनकी गरीबी को। ये मरते अमीरों के यहाँ और नाम गरीबों का लेते हैं, नंगा घूमता रहता था बापू है, और मरा वहाँ पर जाके। क्यों? आप क्या बोलेंगे सर, ये जो अमीरों के प्रधानमंत्री बनने का जो होने का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, राहुल गांधी को तो राजनीति का पता नहीं है, ABCD आती नहीं है। बाहर देशों में जाते हैं, भारत की बदनामी करने लगते हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब ये बताइए तो फिर लोकतंत्र में आप अनाउंसमेंट क्यों करने जाते हो? रैलियाँ क्यों निकाल रहे हो? पदयात्राएँ क्यों निकाल रहे हो? मत करो ना कुछ भी। अगर आपको बाहर में भारत की लोकतंत्र अगर खत्म हो गया होता तो आपकी माताजी और आप जो है जम्मू कश्मीर पहुंच जाते, वहाँ पे नाव में सफ़र करते। तो ये भारत ने आज 370 धारा हटा करके जो देश को एक नया भारत बनाने की कोशिश हो रही है, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं मोदी जी, उस तरफ को ले जा रहे हैं भारत को। तो भारत ही है एक ऐसा कि मोदी जी 9 साल के कार्यकाल में इस देश की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का देश में ऐसा है कि आज वो छोटे तबके को, आज देखिए आदिवासी महिला जो है आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, जो राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो कहने का मतलब उन्होंने तो अंत उदय तक, मतलब नीचे तबके को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। वो तो खाली क्या तो बोले कि मैं गरीबों का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अमीरों के साथ नहीं रहूंगा, मैं अमीरों के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। देखिए, यही तो परंपरा है उनकी। वो आलू से सोना निकाल देते हैं, अब आलू से सोना निकालने वाला कहाँ पहुँचाएगा देश को तो पता नहीं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस बार अमेठी जा रहे हैं वो वापस चुनाव लड़ने के लिए। सुपड़ा साफ हो जाएगा उनका, और उनकी अंतिम बार उनको सीख नहीं मिली है, उनकी हिमाकत नहीं है कि वो अमेठी जाए। वो वोट का गणित जो है लोगों को ठीक करे, और कैसे जा सकती है? स्मृति ईरानी
1 लाख लोगों को रोजगार दिया है अपने अपने क्षेत्र में। आपको मालूम है, आयुध का फैक्ट्री खोला है वहाँ, और कई 100 फैक्ट्री वगैरह वहाँ खुला है, और लाखों आदमी की नौकरी हुई है। जैसा मैडम बता रही थी, उस बात को हम फिर नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी विश्वास हो चुका है, हाँ, और उनकी हिमाकत नहीं है। आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? मेरा 72 72 ईयर्स हो गए आप। कितने चुनाव आपने देख लिए होंगे? आपको मोदी जी और पहले के जो प्रधानमंत्री हैं, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, राजीव गांधी को भी देखा होगा। हम तो नेहरू जी को भी देखा। नेहरू जी को भी देखा आपने? नेहरू जी को भी देखा। उनसे कंपेयर करें, लग रहा है मोदी जी ने ऐसा कुछ 9 साल में किया जो हो सकता है कि दोबारा ये 10 सालों के सरकार के बाद एक बार और इनको चांस मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से चांस मिलेगा, निश्चित रूप से चांस मिलेगा। क्यों चांस मिलेगा? मोदी के अलावा है ही नहीं कोई। बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा बतावे, कौन है चेहरा? पप्पू ना कोई ऐसा है बोलने वाला। पप्पू क्यों? वो क्यों नहीं हो सकता? हैं? वो क्यों नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता है। लाइए रेफरेंस स्टाम्प पर हमारे साथ भी दस्तखत करवा लीजिए। अरे उनकी दादी ने, आपने नेहरू जी को देखा है, उनकी दादी को देख लिया, उनके पापा को देख सब तो मर गया। अच्छा काम किया था उन्होंने। किया तो उसको बेनिफिट मिला। बेनिफिट पोता क्यों नहीं कर सकता उनका? ये कहाँ कर रहा है? 2 अंक से तीसरा अंक आता है। 2 अंक से तीसरा अंक तो नहीं आता, जब भी 2 ही अंक में रहते हैं। अरे 44 पहले था, 54 है। अच्छा ठीक है, 54 है। 55 होगा, 56 होगा, 57 होगा, और क्या होगा? और नहीं तो घिंच के 40 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जमीन खो गया है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद रहती तो इतना बरस जो है इनको मिला सत्ता। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। कहाँ से हैं? मैं यहीं रहता हूँ, पीछे रहने वाले बिहार से हूँ। बिहार से हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के नहीं है। वो अडानी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे, पर वो देश के गरीब और किसानों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाते। ऐसा नहीं है सर, वो सबके साथ है, वो सबके साथ चलते हैं सर। हमेशा कभी देख लो, 10 सालों में मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है कुछ? सर देखो, सबके लिए तो बराबरी किया है। किसी के लिए क्या, इसमें छोटा बड़ा क्या है, नाम क्या, भेद क्या, भावना क्या, सबके लिए तो एक ही काम कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं सबके लिए योजना लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, या उसके लिए अलग, सब एक ही काम कर रहे हैं। वो तो किसी के लिए कुछ थोड़ेगा। अब रहेगी बात करने की बात, आप देखें कि कितने रोड बना दिए उन्होंने, कितने मतलब वो अपना क्या कहते हैं एयरबेस खोल दिया उन्होंने, और प्लेन कहाँ कहाँ उतर रहे, छोटे छोटे कस्बों में भी उतरने लग गए। तो काम तो यही तो होता है।